माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में लाइन दोनों संदर्भ तलों से झुकी हुई, जो रेखा एचपी और वीपी दोनों संदर्भ तलों से झुकी हुई है। आज हम ये प्रश्न जो आगामी पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं ये कहना चाहूँगा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन समझने के लिए तुम्हें प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की जानकारी ज़रूरी है, क्योंकि यदि बिंदुओं के प्रक्षेप नहीं पता होंगे तो रेखा का प्रक्षेप खींचना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक रेखा में दो सिरे होते हैं जिनको दो बिंदुओं से इंडिकेट करते हैं। तो इसे समझने के लिए हमारा इससे पहले जो वीडियो पड़ा हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का, उसको समझिए थोड़ा। उसके बाद आप लोग इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। और ये इस टाइप के क्वेश्चन करीब हर बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो प्रश्न पढ़ते हैं। 80 मिलीमीटर लंबी रेखा ए बी एचपी से 30 डिग्री तथा वीपी से 45 डिग्री का कोण बनाती है। उसका सिरा ए वीपी से 15 मिलीमीटर आगे तथा एचपी से 20 मिलीमीटर ऊपर है। रेखा के प्रक्षेप खींचिए। जैसा कि प्रक्षेप खींचने के लिए हम सबसे पहले एक्स वाई रेखा खींचते हैं। प्रक्षेप खींचने के लिए सबसे पहले हम कौन सी रेखा खींचते हैं? एक्स और वाई रेखा। एक्स और वाई रेखा खींचते हैं। फिर हम ये पता करते हैं कि हमारी रेखा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है या थर्ड में है या दोनों में है। तो हम रेखा के जो हमारे बिंदु होते हैं, किसी एक बिंदु, रेखा के दो सिरे हैं ए और बी, तो हम क्वेश्चन में देखते हैं कि स्थिति क्या है। उसमें दिया है उसका सिरा ए वीपी से 15 मिलीमीटर आगे तथा एचपी से 20 मिलीमीटर ऊपर है। कोई बिंदु जब वीपी के सामने और एचपी के ऊपर होगा तो वो फर्स्ट एंगल में होगा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट एंगल का संकेत बना देते हैं। फर्स्ट एंगल में क्या होता है? वीपी ऊपर होता है, एचपी एक्स वाई रेखा के नीचे होता है। इसके बाद हम बिंदु ए के प्रक्षेप खींचेंगे। उसका सिरा ए वीपी से 15 मिलीमीटर आगे, आगे का मतलब सामने है, सामने है तो नीचे जाएगा। 15 मिलीमीटर यहाँ पर सामने है तो जाएगा नीचे। यहाँ लिखेंगे, यहाँ इसकी माप लिखेंगे 15 मिलीमीटर सामने है। और पीछे कितना है? नहीं, ऊपर है 20 मिलीमीटर। कोई भी बिंदु जितना एचपी से ऊपर होता है उसका प्रक्षेप या एलिवेशन उतना ही ऊपर बनता है। चलिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 mm। ठीक है। अब इसके लिए जैसा कि बिंदु के प्रक्षेप में पहले बताया जा चुका है कि एचपी पर जो प्रक्षेप खींचते हैं तो उस बिंदु को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जैसे ए। और वीपी पर बनने वाले प्रक्षेप को हम ए और डैश लिख देते हैं। डैश हमारा वर्टिकल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। इससे पता चलता है कि ये बिंदु वर्टिकल प्लेन पर बना हुआ है, यानी ये एलिवेशन है। चलिए, बिंदु के प्रक्षेप हो गए। फिर ये कह रहा है कि रेखा में भी एचपी से 30 डिग्री तथा वीपी से 45 डिग्री का कोण बनाती है। एचपी से 30 डिग्री, यहाँ ध्यान देने की बात है। जो झुकाव एचपी से होता है तो उसका एंगल कहाँ दिखता है? वीपी पर दिखता है। ये पूरा बोर्ड हमारा वीपी वर्टिकल प्लेन मान लेते हैं, और ये हमारी छत जो है या फ्लोर, ये हमारा क्या है? एचपी मान लिया। अब देखो यहाँ पर ये हमारा पेन जो है एचपी से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, लेकिन ये एंगल किस पे छपेगा, बनेगा? ये एंगल हमारा, देखो यहाँ पर परछाई दिख रही है, वीपी पर ये एंगल दिख रहा है। झुकाव कोण एचपी से दिख रहा वीपी पर। और जब हमारा झुकाव कोण वर्टिकल प्लेन से होगा तो इसका एंगल कहाँ बनेगा? एचपी पर। यानी झुकाव कोण सदैव अपोजिट में बनता है। तो ये कह रहा है एचपी से 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हम वीपी पर, एचपी से है लेकिन झुकाव कोण दिखेगा कहाँ? वीपी पर। वीपी से 30 डिग्री पर हम ये 80 मिलीमीटर की रेखा हम खींचेंगे। 30 डिग्री का एंगल हम ले लिए और इसके बाद 80 मिलीमीटर की यहाँ पर रेखा हम खींचेंगे। देखो ऐसे, इसको हम लिख देंगे स्मॉल B1 डैश, स्मॉल B1
डैश लिख देंगे। फिर कह रहा है वीपी से 45 डिग्री, तो वीपी से तो एचपी पर हम 45 डिग्री का कोण लेंगे। ये देखो हमने 45 डिग्री इसमें भरा और रेखा की लंबाई वही रहेगी 80 मिलीमीटर। तो 80 मिलीमीटर रेखा की लंबाई है, तो इसको हम ये देखो हमने ये ले ली, इसको हम लिखेंगे B2। ठीक है, अब हमें 4 बिंदु प्राप्त हो गए, A डैश, B1 डैश, A और B2। इन चारों बिंदुओं की लोकस लाइन हम खींचेंगे। लोकस लाइन यानी बिंदु पथ रेखा जो एक रेखा के पैरेलल खींची जाती है। देखो यहाँ पर हम B डैश की, B1 डैश की लोकस लाइन हम ये ऐसे खींच रहे हैं। देखो ये हमने ऐसे खींच दी। फिर A डैश की लोकस लाइन ये हम खींचेंगे, यहाँ पर हमने खींच दी। फिर A की लोकस लाइन ये खींची। फिर B2 की लोकस लाइन ये हमने खींच दी ऐसे। ठीक है, चारों की हमने लोकस लाइन खींच दी। अब हमें लंब डालना है। लंब कैसे अपोजिट पड़ता है, B2 से A डैश पर पड़ेगा। ये सादा B है, ये लिखा हुआ B है, तो अपोजिट लंब पड़ेगा। B है तो A पर, और जिस पे डैश लगा होगा वो वहां तक हम लंब डालेंगे। देखो यहाँ पर ये हम इस प्रकार से इस पे लंब डाल रहे हैं ऐसे, और ये B से A डैश पर हमने लंब डाला, जिसको यहाँ हम पॉइंट इंडिकेट करेंगे C डैश। C डैश हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम B1 डैश से A पर लंब डालेंगे। B1 डैश से A की बिंदु पथ रेखा पर हमने ये लंब डाल दिया, जिसकी डायरेक्शन हम यहाँ पर शो करते हैं ऐसे। ये लंब इधर को पड़ा है ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें जो ये काट रहा है C पर, हमें यहाँ पर प्रकार की मदद लेनी पड़ेगी। देखो अब हम प्रकार क्या करेंगे, ये A और C की दूरी भरेंगे। A और C की दूरी हमने भरी यहाँ पर ऐसे, और ये ऐसे आर्क लगा दिया। ठीक है, यहाँ A डैश और C डैश, A डैश और C डैश की दूरी हम यहाँ पर भरेंगे इस प्रकार से, और ये हम ऐसे इसको ऐसे आर्क, इसको ऐसे, अरे यहाँ भाई गड़बड़ हो रहा है, ये सेंटर हमारा ऐसे, ये देखो ये हम दूरी भरेंगे और ये ले जाके ऐसे आगे बढ़ा देंगे इसको। ये हमने आर्क लगा दिए। ठीक है, अब जो हम आर्क लगा रहे हैं, इन आर्क का डायरेक्शन भी हम यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे। ये इधर, ये हमारा आर्क कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है। अब देखो ये A डैश और C डैश की दूरी भरकर हम आगे आर्क को जब चाप लगाते हैं, बढ़ाते हैं, तो हमारा B1 डैश जो है इसकी बिंदु पथ रेखा को कहीं कहीं क्रॉस करता है। जहां से क्रॉस कर रहा है इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे, ऐसे मिलाएंगे, और मिलाने के बाद थोड़ा एक बार दो बार इसको करके थोड़ा इसको मोटा खींच देंगे। ऐसे ही जहां से ये हमारा A और C का आर्क, ये रेडियस लेके जो हम आगे बढ़ाएंगे आर्क, ये B2 की बिंदु पथ रेखा को ये जहां से काटेगा, क्रॉस करेगा, इसको हम यहाँ से देखो ऐसे, इसको हम ऐसे मिला देंगे, और थोड़ा हटा के इस रेखा को हम क्या करेंगे, मोटा कर देंगे। इस प्रकार से मोटा कर दिए। ये VP है, VP पर बना दृश्य एलिवेशन कहलाता है। हमेशा VP पर बना दृश्य ELEVATION एलिवेशन कहलाता है, और HP पर बने दृश्य या जो प्रक्षेप बन रहा है, इसको हम कहते हैं प्लान। अब हम करेंगे क्या, एक रेखा जो A और A डैश की जो बिंदु पथ रेखा, ये प्रक्षेपी रेखा है, इसके पैरेलल यहाँ से हम ऐसे, यहाँ से इसको मिलाएंगे, प्रक्षेपी रेखाएं दोनों इस प्रकार से। देखो हम मिला रहे हैं यहाँ से, और ये दोनों एक सीध में मिल रही हैं। हमारे कहने का मतलब है A और A डैश की प्रक्षेपी रेखा, और ये है यहाँ पर हम लिख देंगे स्मॉल b डैश, ये एलिवेशन हो गया,
और ये ए और बी, स्मॉल बी, ये हमारा प्लान हो गया। ए डैश और ए की बिंदुपत रेखा, ये प्रक्षेपी रेखा, और बी डैश और बी की प्रक्षेपी रेखा आपस में पैरेलल होनी चाहिए। ये दोनों रेखाएं अगर पैरेलल है तो हमारा प्रक्षेप सही माना जाता है। अगर आपने इस प्रकार से इतना कर दिया तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें जो भी क्वेश्चन नंबर 7-8 नंबर आपको मिल जाए। तो इसका अभ्यास करिए। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हम इसमें सीरीज में प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से डालेंगे। तुम लोग इनका अभ्यास करो, अभ्यास करोगे तो ये आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे चैनल दृष्टिकोण उमेश पटेल को शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब